बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बेसिक अलजबरा डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट जो है आज हम देखेंगे कि उसमें सबसे पहले हमने जो है अलजबरिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करना है और उसके बाद कांस्टेंट को और फिर जो है वेरिएबल को, लास्ट में जो है लिटरल को हमने जो है डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास बेसिक अलजबरा में कि अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्टेड वेरिएबल constant and by algebraic operation addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट के साथ कनेक्टेड हो अलजेब्रिक ऑपरेशन के थ्रू, जो कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, जो कि हमारे पास बेसिक्स हैं, उनके ज़रिए जो है कनेक्टेड हो, तो उसको जो है हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसमें सबसे पहले जैसा कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास जो है कांस्टेंट यूज़ हुए हैं, जैसे कि 5 है और इसके कोफिशिएंट 4 है, और उसके बाद ये x यूज़ हुआ है और y यूज़ हुआ है, ये हमारे पास जो है वेरिएबल है। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास बेसिक हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एक हमारे पास वेरिएबल है और दूसरे नंबर पे कांस्टेंट। ठीक है, और ये कनेक्टेड किस चीज़ से होते हैं, किन के ज़रिए इनको आपस में एक्सप्रेस कराया जाता है, वो हमारे पास 4 ऑपरेशन हैं जो कि अलजेब्रिक हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। आगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कांस्टेंट की, कि बेसिकली कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट को हम किसे, व्हाट इज़ द कांस्टेंट? द सिंबल दैट हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ऐसा सिंबल जो हमारे पास फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रखता हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। लेट अस सपोज, अगर हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि 5x + 7 है। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारे पास कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो कि कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे अगर आप x के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, x हम नहीं कह सकते इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। आप कहें कि x की वैल्यू 1 है, तो मैं कहूँगा कि 2 है, तो इस वजह से हम x की वैल्यू को फिक्स नहीं कह सकते। लेकिन आप 5 और 7 को लाजमी तौर पे आप भी 5 कहेंगे, मैं भी 5 कहूँगा, और पूरी दुनिया में कहीं पे हम चले जाएं तो उसको 5 कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 है, तो 7 को हम चेंज, कहीं पे हम कोई ये नहीं कह सकता है ये कोई और सिंबल है, बेसिकली ये फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट बेसिकली वो होते हैं आपके पास जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे 5 एंड 7, तो वो आपके पास फिक्स वैल्यूज़ कहलाते हैं, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास वेरिएबल। ए वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली लेटर दैट यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। ठीक है, बेसिकली जो है हमारे पास वेरिएबल जो है डिफरेंट किस्म के हम यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं एक इक्वेशन लूँ, वो इक्वेशन हमारे पास हो x² + y एंड प्लस 2z = 0। अब इसमें हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा है कि ये कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है, यूजुअली उसको डिनोट किया जाता है लेटर से। ठीक है, उसमें ये होता है आपके पास लेटर की फॉर्म में उसको डिनोट किया जाता है। एक तो इसमें कोफिशिएंट यूज़ हुए हैं, जैसा कि ये आपके पास 2 है और यहाँ पे 1 है, और ये डिफरेंट किस्म के कोफिशिएंट्स हैं। हम बात करते हैं कि बेसिकली वेरिएबल क्या होता है। देखिए, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है मैं x की फॉर्म में लूँ, मैं ये ले सकता हूँ ω² + 2ω + 1 = 0। ये भी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, तो वो मैंने पहले, क्योंकि डेफिनेशन हमें ये कहती थी वेरिएबल इज़ अ सिंबल, कोई भी सिंबल हो सकता है जिसको यूज़ करते हुए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं, और इसमें लॉट ऑफ दी वैल्यूज़ जो है अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, तो हमारे पास डिस्कस करते हुए जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे हैं x, ठीक है, उसके बाद y और z। ये x, y और z एंड ओमेगा, ये हमारे पास वेरिएबल है।
क्लियर स्टूडेंट? यानी कि वेरिएबल बेसिकली वो होता है जो इक्वेशन में जिसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे पास जिसको हमने डिस्कस करना है, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें जो है मिलता है, वो है लिटरल। लिटरल में हमारे पास ये होता है, अगर देखें स्टूडेंट, अगर मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहले लिटरल की डेफिनेशन आपको बता देते हैं। दी अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, अल्फ़ाबेट दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट द कांस्टेंट और कोफिशिएंट, ठीक है, इज़ कॉल्ड लेटरल। इसमें ये होता है यहाँ पे हमारे पास जो एक तो बात आप ये कंसेप्ट अपने माइंड में रख लें, अगर आपके पास ये एक इक्वेशन है जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन में ये है कि हम ये देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ जो ये एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है इसको हम कोफिशिएंट भी कहते होते हैं। यानी कि अगर कोफिशिएंट की बात की जाए, वो कोफिशिएंट हमारे पास ये हैं, वेरिएबल के साथ जो यूज़ होते हैं उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये भी हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट हैं, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट भी हैं, ये ऑल टू ऑल जो है हमारे पास कांस्टेंट भी हैं इसी तरीके से। लेकिन जब कांस्टेंट की हम बात करेंगे तो सी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? तो बेसिकली लिटरल आपके पास ए बी एंड सी हैं, लेकिन ए और बी जो हैं यहाँ पे वो कोफिशिएंट हैं। समझ आ रही है? और सी जो है आपका, तीनों कांस्टेंट भी हैं आपके पास, ठीक है, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ होंगी आपके पास जो भी होंगी। और यहाँ पे एक्स जो होगा यहाँ पे वो आपके पास जो है वो वेरिएबल होगा, ठीक है। एक्स को हम यहाँ पे कहेंगे कि वो हमारे पास एक वेरिएबल के तौर पे यूज़ हुआ है, लेकिन जो आपके पास वेरिएबल की पावर में यूज़ होते हैं उनको हम कोफिशिएंट कहते होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेसिक अलजेब्रा की ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले ये देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल यूज़ होते हैं, वेरिएबल के बाद कांस्टेंट, और उनमें 4 ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड उसके बाद जो है डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर उसमें मैंने बताया कि कांस्टेंट यूज़ होते हैं, कांस्टेंट का आपको कंसेप्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद वेरिएबल्स का कंसेप्ट प्रोवाइड किया, उसमें आप देख लें वेरिएबल कौन से होते हैं, और लास्ट में लिटरल का कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किया जो कि बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास जो है यूज़ होते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसमें डिफरेंट किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पोलिनोमियल है। मेरी अगली वीडियो जो है वो पोलिनोमियल से रिलेटेड होगी। और एक और होता है जैसे कि आपके पास ये है 2/x प्लस 5/y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट यूज़ हुए हैं और वेरिएबल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो और उसके अलावा ऑपरेशंस में से ऑपरेशन यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से आपने जो है कोशिश करनी है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है आपको समझ आ गया।